गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं जेके रीजनिंग गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं वेन डायग्राम का पार्ट 4 लेकर के आया हूं और इस पार्ट में प्रीवियस क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख चुके होंगे। यदि नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जाकर के देख सकते हैं। न्यू बच्चा के लिए पुनः रोज की तरह आज नए टॉपिक और नए टेक्निक से डिस्कस करेंगे, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और आप लोग अपने दोस्तों से जुड़ जाइए, सारे को शेयर कर दीजिए जिससे कि सबको बेनिफिट हो। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। कहता है 31 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे, 32 से आज डिस्कस करेंगे। कहता वे संख्याएं जो उनकी उपस्थिति को ज्यामितीय आंकड़ों में से केवल एक में प्रदर्शित करता है। केवल एक में प्रदर्शित करता मतलब केवल का बात बनेगा, तो इसको कौन सा ज्यामितीय आकृति में अंक जो है वो समावेश किया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन यही है ना। चलिए तो आप देखिए ये दो जो है किसी एक को ज्यामितीय आकृति में है ना। ये दो किसी एक ही ज्यामितीय आकृति में है। देखिए 3 को 2 में है, एक आयत में भी है और एक इस आयत में भी है। 6 भी दोनों 2 में है, 6 2 में है, 8 तीनों में है। देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। 4 2 में है, 7 जो है किसी एक में है तो कहिएगा जी 7 2 में है। 9 देखिए तो किसी एक में है ना, 1 भी किसी एक में है, यानी आप कहिएगा इसका आंसर होगा 1 2 9। कितना? 1 2 9। तो जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन 1 2 9। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका 33 नंबर क्वेश्चन। कहता निम्नलिखित वेन आरेख वो अक्षर बताओ जो उन खिलाड़ियों को दर्शाता है जो डॉक्टर भी है लेकिन कलाकार नहीं है। सबसे पहले तो आर्टिस्ट नहीं होनी चाहिए। आर्टिस्ट नहीं होनी चाहिए तो ये पार्ट नहीं होगा। ये पार्ट क्या होगा? नहीं होगा। और अगर ये पार्ट नहीं होगा तो अब देखिए कि डॉक्टर होना चाहिए और प्लेयर होना चाहिए। तो जी को अगर हम देखेंगे तो सिर्फ डॉक्टर मिलेगा, सी को अगर देखेंगे तो सिर्फ प्लेयर मिलेगा, डी को अगर देखेगा तो आर्टिस्ट हो जाएगा। यानी आपके पास क्या बच गया? सिर्फ और सिर्फ बी बचा है जो कि डॉक्टर और प्लेयर दोनों है। यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 34 नंबर क्वेश्चन। कहता है सर्कल लड़कों को प्रदर्शित करता है। सर्कल जो है ये लड़का है, ठीक है। त्रिकोण खिलाड़ी को खिलाड़ी हो गया, ये त्रिकोण की बात किया। वर्ग ग्रामीण को प्रदर्शित करता है। वर्ग किसको? ग्रामीण को प्रदर्शित करता है। इतनी सी बात है, ये आपका इंट्रोडक्शन था। अब कहता है ग्रामीण खिलाड़ी लड़कों को कौन सा हिस्सा प्रदर्शित करता है। ग्रामीण भी होना चाहिए, खिलाड़ी भी होना चाहिए और लड़का भी होना चाहिए, तीनों होना चाहिए। कौन सा हिस्सा यह प्रदर्शित करता है? तो देखिए तो इसके बारे में आप देखिए डी जो है, डी के बारे में सिर्फ देखिए एक खिलाड़ी भी है, लड़का भी है और ग्रामीण भी है। यानी तीनों में डी है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन ये रहा। क्या कहता है ऊपर आरेख स्कूली बच्चे, कलाकार और गायकों को प्रदर्शित करता है। आरेख का अध्ययन करें और क्षेत्र का पहचान करें जो उन स्कूली बच्चों को प्रदर्शित करता है जो कलाकार नहीं है। सबसे पहले तो ये क्या नहीं है? कलाकार नहीं है।
तो कलाकार नहीं होने का ये अर्थ हुआ कि ये पूरा के पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा। ये पूरा जो पार्ट ये आप देख रहे हैं ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा, अब क्या क्या होना चाहिए? स्कूल के बच्चा होना चाहिए। उन स्कूली बच्चों पहले तो वो बच्चा होना चाहिए, है ना। उसके बाद गायक के बारे में ही बोला। हाँ एक बात और, जो गायक नहीं है उन स्कूली बच्चों को प्रदर्शित करता है। जो कलाकार नहीं गायक है, कलाकार नहीं वो क्या है? गायक है। तो कलाकार को तो हम कट कर दिए, ये पूरा पार्ट हट गया। तो कलाकार नहीं है गायक है, इसका मतलब स्कूल बच्चे होना चाहिए और गायक होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर थोड़ा सुधार लीजिएगा, यहाँ डी होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी। स्कूली बच्चे के साथ साथ तो क्या होना चाहिए? गायक भी होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका डी आंसर करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका 36 नंबर देखिए, ये जो है ना, ये ट्रायंगल जो आप देख रहे हैं गर्ल को इंडिकेट करता है। एक गर्ल है, गर्ल है। ये एथलीट है, ये जो है क्या है? एथलीट है। ये आपका बॉयज है ना? नहीं, ये आपका बॉयज नहीं, बॉयज देखिए ये है, ये बॉयज है। इसको बॉयज कह सकते हैं, इसको डिसिप्लिन कह सकते हैं, डिसिप्लिन कर सकते हैं। कहता जो लड़के एथलीट और अनुशासन है उन्हें किन नंबरों से दर्शाया गया है? लड़के होना चाहिए एथलीट और अनुशासित। तो आप कहिएगा, कहने का मतलब है वीरता में होना चाहिए और किस में? अनुशासित में होना चाहिए, यानी इस पार्ट में होना चाहिए। तो दो में होना चाहिए। जो और लड़का भी होना चाहिए, तीन बात होना चाहिए। जो लड़के एथलीट और अनुशासित हैं उन्हें किन नंबरों से दर्शाया गया है? यानी क्या क्या चाहिए? देखिए, लड़का चाहिए, है ना, एथलेटिक चाहिए, ठीक है, और अनुशासित चाहिए। ये तीन बात चाहिए। अब देखिए, गौर कीजिएगा, हमारे पास लड़का है ना, तो ये गर्ल का पार्ट होगा। देखिए, तो ये पार्ट होगा, ये पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बोला क्या है? गर्ल। और ये पार्ट किसका है? सॉरी, बोला है बॉयज, ये पार्ट है गर्ल का, तो गर्ल को तो कैंसिल कर देंगे। अब रहा हमारे पास तीन पार्ट होना चाहिए, लड़का, एथलीट, अनुशासित। तो देखिए, तो चार को गौर कीजिएगा, तो चार देखिए बॉयज भी है, इस पार्ट में भी है, एथलीट भी है, ठीक है, और डिसिप्लिन भी है, तीनों चीज है। अच्छा, पांच को देखिए, तो पांच लड़का है नहीं है ना, पांच तो लड़का नहीं है। अच्छा, और किसी को देख सकते हैं? दो को देखे तो सिर्फ और सिर्फ क्या है? ये लड़का है और एथलीट है, अनुशासन नहीं है, यानी आपका जवाब सिर्फ और सिर्फ चार होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, चार। समझ में आ रहा है? क्लियर आ रहा होगा तो आप एकदम लाइक जरूर कीजिए, एक लाइक तो बनता है, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा साथ साथ। जो बच्चे सब्सक्राइब कर लिए हैं, जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वही कीजिएगा, वो लोग मत कीजिएगा जो कि सब्सक्राइब कर चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका 37 नंबर। कहता आयत पुरुष को प्रदर्शित करता है। आयत है ना, वो पुरुष को प्रदर्शित करता है, ये पुरुष है। अब क्या है? त्रिकोण शिक्षित को प्रदर्शित करता है, ये आपका शिक्षित है, ठीक है, ये आपका शिक्षित। सर्कल शहरी को, ये आपका शहरी है, ना। और स्क्वायर सिविल सेवक को, और ये आपका सिविल सेवक। ये चार लोग, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन एक शिक्षित पुरुष है पर एक निवासी नहीं है? आनी वो निवासी
नहीं, शहरी निवासी नहीं होनी चाहिए, मतलब ये पूरा के पूरा पार्ट ही नहीं होनी चाहिए। ये अवृत्त जो आप देख रहे हैं पूरा के पूरा पार्ट नहीं होनी चाहिए। अब होना क्या क्या चाहिए इसके बारे में जानकारी है। कहते हैं एक शिक्षक होना चाहिए, यानी एक शिक्षित होना चाहिए या शिक्षित पुरुष, ये दो बात होना चाहिए। शिक्षित भी होना चाहिए और पुरुष भी होना चाहिए। अगर वो सिविल सेवक होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन शिक्षित और पुरुष होना चाहिए, ये क्लियर है। तो आप गौर कीजिएगा 11 को देखिए, तो इस 11 को देखिएगा तो ये पुरुष भी है और शिक्षित भी है, पुरुष भी है और शिक्षित भी है। इस 13 को अगर हम देखते हैं तो पुरुष है, सिविल सेवक भी हो जाता है लेकिन शिक्षित नहीं है, मतलब रिश्वत एक बन गया होगा, शिक्षा प्राप्त नहीं किया है, समझ रहे हैं ना। हाँ, करप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या कहिएगा 11, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा 11। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा है आपका 38 नंबर क्वेश्चन। इसी पे है क्वेश्चन, आयत जो है पुरुष को, ये आपका पुरुष है, ये आपका शिक्षित है, ये आपका शहरी है और ये आपका सिविल सेवक है, सिविल सेवक। ठीक है, इतनी सी बात इंट्रोडक्शन थी। अब वहां पढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन ना तो सिविल सेवक है और ना ही शिक्षित है लेकिन शहरी है और पुरुष नहीं, यानी कि 3 बात नहीं। क्या क्या नहीं है, तो सिविल सेवक तो नहीं है, देखिए क्या क्या नहीं है हम लिख देते हैं, किसी एक को ही हम देखेंगे। 3 गो ना, 4 गो में 3 गो नहीं है तो कोई एक ही होगा, तो हम उसी को लिखते हैं। देखिए क्या क्या नहीं है, सबसे पहले वो सिविल सेवक नहीं, सिविल नहीं, सिविल नहीं है, सिविल सेवक। ठीक, शिक्षित और ना ही शिक्षित, शिक्षित भी नहीं है, 2 बात हुआ। ठीक है, लेकिन शहरी है और पुरुष नहीं है, और वह पुरुष भी नहीं है, यानी वो सिर्फ और सिर्फ है क्या, सिर्फ और सिर्फ वो शहरी है। तब बाबू अगर शहरी की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ शहरी 3 है, 10 को लेंगे तो 2 हो जाएगा, 7 को लेंगे तो और हो जाएगा, यानी कि कहने का क्या क्या पार्ट देखिए कैंसिल होगा, इसको हम बता देते हैं आपको। ये पार्ट तो पूरा के पूरा कैंसिल। ये देखिए जिस तरीके से हम ये जो मकड़ जाल तरफ से जो जा रहा है ना, करंट लग रहा है, इस तरीके से जो हम घेर रहे हैं इसमें नहीं है। शिक्षित भी कौन है, तो आपका ये पार्ट शिक्षित है, ये आपका पार्ट जो है शिक्षित है। सिविल सेवक शिक्षित, पुरुष का पार्ट कौन सा है, तो ये पार्ट आपका पुरुष का हो गया। ये आपका पार्ट पुरुष का हो गया। देखिए इन डायग्रामों के बाहर कौन सा है, तो आप कहिएगा जी 3 है, और आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 3 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा है आपका 39 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है 39 में, पहले तो आपको लिखना है, सबसे पहले तो यही काम करना है, सबसे खतरनाक काम यही करना है कि लिखना है। पुरुष शिक्षित, सॉरी ये शिक्षित नहीं है, इसको रहने देते हैं, ये शिक्षित नहीं है। त्रिकोण शिक्षित है, ये आपका शिक्षित है। ये आपका सर्कल जो है शहरी है, ये शहरी है, और ये आपका जो है ना
वो सिविल सेवक। सिविल सेवक। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एक महिला शहरी निवासी और एक सिविल सेवक भी है? क्या क्या है बाबू? सो देखिए, शहरी निवासी होनी चाहिए, शहरी निवासी, सिविल सेवक होना चाहिए, सिविल सेवक होना चाहिए, और सबसे खतरनाक मैटर है कि वो क्या होना चाहिए? महिला होना चाहिए। तो बाबू अगर ये महिला है तो पुरुष वाला पार्ट होगा। आप लोग तो समझदार हैं कि पुरुष वाला पार्ट नहीं होगा, तो ये पार्ट हटा देते हैं, पुरुष वाला पार्ट हट गया। अब ध्यान रखिएगा, महिला भी होना चाहिए, शहरी निवासी भी होना चाहिए और सिविल सेवक भी होना चाहिए। तो पुरुष का पार्ट हटा देने के बाद ऑटोमेटिक महिला तो हो गया। अब हमको ढूंढना है सिविल सिविल सेवक और शहरी निवासी। देखिए, शहरी निवासी और सिविल सेवक, गौर कीजिएगा 10 के बारे में सोचिए। देखिए, वृत्त में भी है और वर्ग में भी है, यानी आपका जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी 10। क्या हो गया जवाब आपका? 10 हो जाएगा। बोलिए, कोई दिक्कत? तो इसीलिए इसका आपका जवाब हो गया 10। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका 40 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले आपको लिखना है, तो आप लिखिएगा क्या? सर्कल को शहरी, ये रहा है आपका शहरी। स्क्वायर को आप लिखिए सिविल सेवक, सिविल सेवक। इसको आप लिखिए शिक्षित, त्रिकोण शिक्षित, और इसको आप लिखिए पुरुष। ठीक है, चलिए अब तो आपने लिख दिए, अब क्वेश्चन डील करना है। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षित पुरुष है जो शहर में निवास करता है? क्या क्या होना चाहिए? शिक्षित होना चाहिए, ठीक है, पुरुष होना चाहिए, और वो शहर में रहता हो, गांव में नहीं रहता। इसका एकदम पक्का जवाब होगा, है ना? तो शिक्षित पुरुष, शहर, ये तीनों चीज चाहिए। तो आप कहिएगा शिक्षित तो इस पार्ट में है, शहर भी इस पार्ट में होना चाहिए, और वो शिक्षित भी होना चाहिए, शिक्षित पुरुष। यानी देखिए इस पार्ट में रहेगा, इस पार्ट में भी रहेगा, यानी ट्रायंगल वाला पार्ट में, और आपका वृत्त वाला पार्ट में भी रहेगा। तो आप 4 के बारे में सोचिए। 4 देखिए वृत्त में भी है, यानी शहरी भी है, आयत भी है, यानी कि आपका पुरुष भी है, और शिक्षित वाला भी है, यानी कि त्रिभुज में भी है। तो 4 आपका ऑप्शन नंबर ए आपका जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका जवाब हो जाएगा, यानी 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका 41 नंबर क्वेश्चन। लिखिए पहले, ये क्या हो जाएगा? शिक्षित, ये आपका हो जाएगा पुरुष है, ये आपका हो जाएगा सर्कल जो है वो शहरी है, और ये आपका हो जाएगा सिविल सेवक, सिविल सेवक। इतनी सी इंट्रैक्शन था। अब क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन अशिक्षित है? बाबू शिक्षित नहीं है, यानी शिक्षित नहीं है, तो ये पार्ट कैंसिल कर दीजिए क्योंकि ये अशिक्षित है। 21वीं पीढ़ी के लोग तो नहीं होंगे, क्योंकि 21वीं पीढ़ी में तो लोग पढ़े लिखे होते हैं, ये पहले का होगा लोग। तो अशिक्षित है, और एक शहरी पुरुष भी है, यानी अब क्या क्या चाहिए? तो शहरी चाहिए, और क्या चाहिए?
पुरुष चाहिए, ये दो तरह के लोग चाहिए। तो देखिए शहरी भी चाहिए पुरुष भी चाहिए, तो ये 12 को गौर कीजिएगा। इस 12 को, शहरी मतलब वृत्त में होना चाहिए, और अगर देखा जाए तो पुरुष तो इस पार्ट में होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो आपका जवाब हो जाएगा शहरी। महिला ने नहीं शहरी, यानी कि आपका हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका 42 नंबर क्वेश्चन, लिख लीजिए। ये आपका आयत है, पुरुष को इंडिकेट करता है, ये शहरी है, ये सिविल सेवक है, और ये आपका शिक्षित है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन केवल एक सिविल सेवक है लेकिन ना तो पुरुष है, ना शहरी उन्मुख है और ना ही अशिक्षित है, यानी अशिक्षित नहीं है। देखिए अगर वो चाहिए सिर्फ और सिर्फ क्या, तो सिविल सेवक होना चाहिए, सिविल सेवक होना चाहिए, और वो अशिक्षित है। केवल एक सिविल सेवक है लेकिन ना तो पुरुष ना ही ना ही शहरी उन्मुख है और अशिक्षित है, और ना ही वो अशिक्षित है, ना तो पुरुष या शहरी उन्मुख है और अशिक्षित है, यानी कि वो अशिक्षित है। तो हमारे पास चाहिए क्या, अशिक्षित, तो शिक्षित वाला भाग कट जाएगा, शिक्षित वाला भाग कट जाएगा, ये भाग पूरा के पूरा कट गया। पुरुष नहीं होना चाहिए, यानी ये भाग कट जाएगा, ये भाग कट जाएगा, और क्या नहीं है, शहरी भी नहीं होगा, तो ये भाग कट जाएगा पूरा के पूरा। अब देखिए जब इतने भाग कट गया तो बचा क्या, 7, और आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज तो आप लोग को एकदम फायदा होने वाला है, ये आप देख रहे होंगे, एकदम फायदा हुआ है। तो बढ़ते हैं, ये रहा आपका 43 नंबर क्वेश्चन, एक बार लिख लीजिए। तो आप क्या कहिएगा, 43 में आयत पुरुष को ई किसको है, वृत्त जो है आपको शहरी को, स्क्वायर जो है आपका सिविल सेवक, और ये आपका शिक्षित है। ठीक है, यहां तक चलिए। कहता निम्नलिखित में कौन एक पुरुष शहरी उन्मुख है और एक सिविल सेवक है लेकिन शिक्षित नहीं है, यानी बाबू शिक्षित नहीं होना चाहिए, तो ये कैटेगरी आपका ये कैटेगरी नहीं होगा, ये पूरा के पूरा पार्ट कट गया। अब देखिए तीनों में, यानी शहरी, पुरुष, सिविल सेवक, यानी कहने का मतलब तीनों में क्या कॉमन है, तो 6 के बारे में सोचिएगा। 6 आयत में भी है, 6 वृत्त में भी है, 6 वर्ग में भी है, यानी आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6। तो उम्मीद करता हूं आज आप लोग को काफी फायदा हुआ होगा, क्योंकि हमने सारे डायग्राम को बहुत बढ़िया से आपको समझाया, बहुत बढ़िया से हम लोग इस पर डिस्कस किए हैं। तो आज आप लोग सब्सक्राइब, जो बच्चे नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं कल के डेट में 44 नंबर क्वेश्चन से और एकदम नए अंदाज में। थैंक यू, धन्यवाद।